ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषियों ने वायु देवता से पशुपत व्रत की विधि और महिमा आदि पूछी और भस्म धारण की महत्ता पूछी। तब वायु देवता ने कहा, मैं तुम्हें गोपनीय पशुपत व्रत बताता हूँ, जिसका वर्णन अथर्वशीष में है। यह सब पापों को नाश करने वाला है। चित्रा नक्षत्र से युक्त जो पौर्णमासी है, वह इसके लिए उत्तम समय है। शिव द्वारा जो कृपाप्रहित अनुग्रह तीर्थ स्थान हो, वह उत्तम देश है। अथवा किसी पवित्र क्षेत्र, बगीचे, वन प्रांत आदि में भी यह व्रत किया जा सकता है। त्रयोदशी के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म स्नान आदि कर ले, फिर विभिन्न देवताओं की पूजा करें। आचार्य से आज्ञा लेकर अंग देवताओं और उपांग देवताओं का पूजा कर ले। श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत श्वेत पुष्प धारण करें। कुशा के आसन पर बैठकर और उत्तर पूर्व मुँह करके प्राणायाम करें। भगवान शिव का ध्यान करें और भगवान शिव के सामने यह संकल्प ले कि प्रभु, मैं शिव शास्त्र में बताई हुई पशुपत व्रत को करूँगा। और फिर 6 महीने 6 वर्ष अथवा 3 महीने 3 वर्ष अथवा 3 दिन 6 दिन अथवा 1 दिन 1 वर्ष या 1 महीना, जितने समय का उसे नियम लेना हो, अथवा जीवन भर के लिए, ऐसा बोलकर और फिर उसका व्रत की दीक्षा ले, संकल्प करके और होम करे। होम करने के लिए घी, समिधा, चरु से हवन करे और यह विरजा होम करने के बाद वह तत्व शुद्धि करे। मंत्र द्वारा आहुतियाँ देकर बार बार चिंतन करे कि मेरा शरीर पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, उनकी 5 तन मात्राएँ और 5 इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, इस प्रकार से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काल, प्रकृति, माया, ये सभी तत्वों का ध्यान करते हुए यह सब शुद्ध हो रहे हैं, शिवमय हो रहे हैं, शिव में स्थित हो रहे हैं, ऐसी भाव करते हुए आहुति दे। और इस प्रकार से उन मंत्रों से आहुति देते हुए उसका रजोगुण शुद्ध हो जाता है। फिर भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करके वह ज्ञानवान होता है। मंत्र के अंदर अभिमंत्रित अग्नि के अंदर इस प्रकार हवन करने के बाद प्रोक्षण करे। फिर केवल हविष्य खाए। रात बीतने पर अगले दिन चतुर्दशी को पुनः इसी प्रकार का कार्य करे। पूर्णिमा के दिन पुनः इसी प्रकार पूरा होम पर्यंत भगवान शिव का पूजन यजन करे। फिर अगले दिन यत्नपूर्वक भस्म ग्रहण करे। जब भस्म ग्रहण कर ले चतुर्दशी के दिन, उसके बाद साधक चाहे जटा रखे चाहे जटा हटा ले, सिर पर बाल रखे चाहे मुंडा ले या केवल एक शिखा रखे, जैसा उसे उचित लगे। उसके बाद स्नान करके वह चाहे तो दिगंबर हो जाए अथवा गेरुआ वस्त्र पहन ले या मग्र चर्म पहन ले अथवा फटे पुराने कपड़े ही धारण कर ले और वस्त्र धारण करके वलकल पहन कर रहे। कटी के अंदर मेखला और हाथ में दंड ले। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। अग्नि से प्रकट हुए भस्म को अपने मस्तक पर और संपूर्ण अंगों में लगाए। फिर क्रमशः प्रणव मंत्र द्वारा भी और शिव मंत्र द्वारा भी उस भस्म को मस्तक पर त्रिपुंड के रूप में, कंधों पर, सीने पर, सभी जगह त्रिपुंड के रूप में लगाए। इस प्रकार शिव भावनाओं को प्राप्त होकर शिव योग का आचरण करे। 3 संध्याओं में यही नियम जो उसने 3 दिन किया था वह पालन करे। यह पशुपत व्रत है। यह भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशुभाव को निवृत्त करता है। इस प्रकार पशुपत व्रत का अनुष्ठान करने वाला पशु तत्व को त्याग करके भगवान शिव तत्व में स्थित हो जाता है। अतः साधक ने जितने दिन का संकल्प लिया हो, उतने दिन तक, 1 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना अथवा 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 12 वर्ष अथवा जीवन भर के लिए, जितने दिन का उसने निर्णय लिया हो, जो भी उसने संकल्प लिया हो, उतने दिनों तक वह वही गेरुआ, मर्ग चर्म, वलकल वस्त्र या दिगंबर रहकर और भगवान शिव के ध्यान, भजन और यजन में ही बिताए। और इस प्रकार जिसे भगवत शिव का जीवन में अनुभव करना हो, वह महादेव जी का इस प्रकार पशुपत व्रत का अनुष्ठान अवश्य करे। यह पशुता से मुक्त करके शिवत्व की प्राप्ति कराने वाला व्रत है।